Okay, next type of material are paramagnetic material. Paramagnetic material क्या होते हैं? Which exhibit magnetism. अब आप बता सकते हैं उसकी रीजन क्या है? ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन बोथ सपोर्ट ईच अदर, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ऐसे, दे सपोर्ट ईच अदर, और स्पिन एंड ऑर्बिट एक्सिस आर ओरिएंटेड, ऐसे उनकी ओरिएंटेशन है सो दे टेंड टू अलाइन इन वन डायरेक्शन, दोनों का एक ही मतलब है, सपोर्ट ईच अदर, एक ही डायरेक्शन में है। अगर इस मतलब को मैं लिखूं तो ऐसे हो सकता है, उसकी डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाता है। इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? देयर ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। ये एग्जांपल है, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हो। डाइपोल मोमेंट इन वन डायरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन इन द अदर डायरेक्शन, thus possesses वीक मैग्नेटिक फील्ड। अब हुआ क्या है, जैसे अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है तो क्या तब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा? नहीं होगा, उसकी एक रेंज होगी, थोड़ी दूर तो वो अट्रैक्ट करेगा, उससे आगे वो नहीं अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब मैं उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूंगी तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। क्यों स्ट्रॉन्ग? पहले क्यों नहीं था, अब क्यों बन गया? पहले इसलिए नहीं था कि ये वाली सिचुएशन थी, जो उसकी ओरिएंटेशन थी, किसी का मुंह इस तरफ था, किसी का मुंह इस तरफ था। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे नो मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सबकी डायरेक्शन आप देखो एक डायरेक्शन में। अब एक और चीज नोट करो, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सी होगी? जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में प्रोड्यूस हुई है, और ये कौन सी होगी? जो कि आपने बाहर से अप्लाई की है। दोनों को जमा किया तो यू गेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज द थर्ड टाइप? यानी अब आप देख सकते हैं दीज आर मैग्नेट्स बट दे आर नॉट सुपर मैग्नेट, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नहीं है। थर्ड जो टाइप ऑफ मटेरियल है दे आर फेरोमैग्नेटिक। फेरो को आप इससे भी याद रखो, ये फेरस आयरन, ठीक है? तो जो आयरन जो है दैट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। Ferromagnetic atoms cooperate in such a way as to exhibit strong magnetic field. अच्छा, क्या फर्क है? इधर भी तो कॉपरेट कर रही, इधर क्या ऐसी बात है? इसका रीजन हम आगे देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, एल्यूमिनियम और निकल को मिला के जो है। Okay, now this is the reason for strong magnetism in ferromagnetic material. ये अगर आप देखो तो मैंने लिखा है डोमेन्स। डोमेन्स पैरा में नहीं होते, डोमेन्स सिर्फ फेरो में होते हैं। होते क्या हैं डोमेन्स? इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर एग्जिस्ट स्मॉल रीजन्स, बिल्कुल ऐसे छोटे रीजन ऐसे करके, और इसके अंदर इतने ज्यादा एटम्स हैं। उनकी क्या खास बात है? सब इस एटम के अंदर, इस वाले डोमेन के अंदर जितने एटम्स हैं उनकी एक डायरेक्शन, इस वाले के अंदर जितने हैं उनकी एक डायरेक्शन है, इस वाले में जितने हैं उनकी एक डायरेक्शन। अच्छा, तो उससे क्या होता है? अब हम देखते हैं डोमेन्स आर मैक्रोस्कोपिक इन साइज। कितना साइज होता है? फ्यू मिलीमीटर, कंटेनिंग कितने ज्यादा एटम्स हैं? 10 to the power 12, 10 to the power 18 एटम्स। Within each domain, magnetic field of atoms are aligned. अब ये this is the key point. This is important point. Domains, each domain magnetic field of atoms are aligned. जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या बनाया हुआ है? ये ऐसे है कि जैसे एक डोमेन ये है, इस सब की ओरिएंटेशन एक है, जितने एटम्स हैं। ये एक डोमेन है, इसमें सबकी ये ओरिएंटेशन है। इन ये सारे, ये एक डोमेन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इन सब में जितने इस डोमेन में एटम्स हैं सबकी एक डायरेक्शन थी। ऑल आर अलाइन्ड इन वन डायरेक्शन। इसमें ऑल आर अलाइन्ड इन वन डायरेक्शन, thus they are magnetized to saturation. अब ये मैग्नेटाइज हो गए किस हद तक? मुकम्मल तौर पे, राइट? Each domain behave as a small magnet. हर एक जो छोटा डोमेन है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक छोटा सा मैग्नेट है। अच्छा, इसको कैसे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल ऐसे है जैसे इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्योंकि मैंने अभी बोला है कि ईच डोमेन बिहेव एज अ स्मॉल टाइनी मैग्नेट, इस वजह से इसमें ऐसा ही है बिल्कुल, राइट? इन अनमैग्नेटाइज्ड
मैग्नेटाइज आयरन जब मैग्नेटाइज नहीं हुआ डोमेन्स आर ओरिएंटेड, आप ये देख सकते हो जब ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, तो सबकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इस वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। ये मैंने थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए मैंने इस तरह बताया कि एक की डायरेक्शन अगर ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये। when specimen placed in external field, अब मैंने इसी स्पेसिमेन को उठा के मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, क्या होगा, all domains are aligned in one direction। बिल्कुल ऐसा होगा कि ये अगर डोमेन्स पहले किसी की ये डायरेक्शन है, ये है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं, तो अब क्या हुआ है, all are aligned in one direction। नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉरन मैंने आपको हमेशा कहती हूँ एवरीथिंग इज हिडन इन टाइटल। आपका इलेक्ट्रो मीन्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जब तक करंट पास करेगा, करंट पास करने की वजह से अगर कोई चीज मैग्नेट बन जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिनॉइड, आप देख सकते हैं सॉलिनॉइड क्या होता है, जिसमें से करंट पास करो, एंड स्पेसिमेन जिसको रखा हुआ है, कौन है स्पेसिमेन, आयरन इज द स्पेसिमेन, inside it makes electromagnet। दोनों को कंबाइन जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। why electromagnet is made up of iron, क्यों ये ज्यादातर आप आयरन ही यूज करते हो, its domains are easily oriented, आराम से थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, थोड़ी सी, तो ऐसे ओरिएंटेशन हो जाए, and again back to original position। और जिसी वक्त आपने ये फील्ड को रिमूव किया तो वो दोबारा अपनी हालत में वापस आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी। और जिस वक्त मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो इस तरह में फौरन, और जिस वक्त नहीं निकाली है, खत्म कर दी है, तो ये डायरेक्शन। यही रीजन है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो आमतौर पे आयरन के बने होते हैं, स्टील के नहीं बने। आगे जो ये जैसे आप हिस्टेरेसिस के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ स्टील, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ स्टील एंड टेम्पररी मैग्नेट्स जो हैं दैट आर मेड अप ऑफ आयरन। इसका रीजन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको हिस्टेरेसिस लूप से बता दिया था, क्योंकि आपको जब भी कोई स्पेसिमेन दिया जाता है आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, दे विल गिव यू हिस्टेरेसिस लूप। अगर मुझे कोई, मैं खरीदने गई हूँ बाजार में, मैं क्या देखूंगी, वो मुझे हिस्टेरेसिस लूप पकड़ा देंगे, उसको मैं स्टडी करके बता दूंगी कि इसकी रिटेंटिविटी कितनी है, कितना रिटेन कर सकता है। जिसकी रिटेंटिविटी कम होगी, किसकी कम होती है, आयरन की कम होती है, वो टेम्पररी मैग्नेट होगा। जिसकी ज्यादा होगी, नाम से पता चलता है कि उसने मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लिया है, राइट, तो वो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है स्टील का। आगे एक क्यूरी टेम्परेचर जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अलाइनमेंट, जाहिर ही बात है अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी थर्मल मोशन की वजह से, डोमेन्स टूटना शुरू हो जाएंगे, टूट जाएंगे सारे। दस अब क्या हो गया, असल फर्क पैरा और फेरो में तो डोमेन्स का था। अगर डोमेन नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली फेरो विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरा। इसी वजह से क्यूरी टेम्परेचर जो होता है उस पर क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंड क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन एक काफी होता है, उसको अगर हम याद रख लें कि इट इज 750 डिग्री सेंटीग्रेड।